पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री को सूक्ष्म उपस्थिति में नमन करते हुए हम की आज के सत्र की शुरुआत करते हैं, जो कि आप सब महिला पतंजलि योग समिति नेपाल से हैं। मुझे जो बताया गया है लगभग आप 500 के आसपास हैं। और मैं धीरे धीरे बोलूँगा हिंदी में। कई हमारी बहनें हैं वो पहाड़ों से है, नेपाली ज़्यादा आता है, हिंदी थोड़ा सा धीरे समझ में आता है, ऐसा मुझे बताया बहन जी ने। तो आज का जो मुख्य है, आप सब हमारे योग प्रचारिका हैं पतंजलि की, और आप सब खुद योग करते हैं और कई महिलाओं से और कई मंचों से आप जुड़े रहते हैं, कई लोगों से दिन भर में मिलते हैं। और आपकी तरफ लोग आपके आसपास के क्षेत्र के आपको एज अ आइडियल मॉडल समझते हैं कि आप आचार्य जी के, स्वामी जी के फॉलोवर हैं। तो स्वास्थ्य के लिए भी वो आपसे गाइडेंस लेते हैं कि भाई दीदी आप बताओ कि क्या खाना है, क्या पीना है, मेरे ये दिक्कत है, इसको ठीक होगा कि नहीं। तो इसलिए आप सब 500 की जगह आपका जो मैसेज आप है 5 लाख 50 लाख लोगों से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं, है ना। पूरे नेपाल में आप अलग अलग जगह अपने योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, सनातन के माध्यम से, पतंजलि के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं एक अच्छे योगिक लाइफस्टाइल के लिए, कि कैसे लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को बिना दर्दों के एंजॉय कर सकें। तो अब जो है बेसिकली मैं आपको जो अगले 1-1.5 घंटे में समझाने के लिए आया हूं, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ पतंजलि वेलनेस, और महिलाओं के लिए वेलनेस में हम फीमेल हेल्थ, बेसिकली वुमेन हेल्थ, आप सब वुमेन हैं तो आप सब गाइड कर सकते हैं आसपास की अपनी बुजुर्ग महिलाओं के, अपने मित्रों को जो सह उम्र है या आपसे छोटे हैं, जो बच्चों की उम्र के आपके, तो उनको भी आप गाइड कर सकें कैसे योग के माध्यम से। साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा जो कि घर पे की जा सकती है, बड़ी सिंपल है पर बहुत फ्रूटफुल है, और बेसिक आयुर्वेद जो आप सभी जानते हैं, कुछ कार्डों के रूप में, कुछ अपनी पतंजलि की जो नई मेडिसिन हैं उसके लिए। ठीक, तो अब विमेन हेल्थ से शुरुआत करते हैं टॉपिक की, फिर हम वेलनेस को थोड़ा सा समझेंगे। आप सब जानते भी हैं पर उसको थोड़ा सा ब्रीफ में, हम कैसे बीमारियों को ठीक कर पा रहे हैं या कैसे उसको क्योर कर पा रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियों को हम इससे लाभ मिल सकता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फीमेल हेल्थ। आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आज के युग में महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ साथ स्वस्थ रहना और महिलाओं को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वुमेन आर लीडर्स इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन इंडिया और नेपाल, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, फिट रखना वो जरूरी है। तो महिलाओं में कौन कौन से डिसीज या डिसऑर्डर्स, जो छोटी छोटी परेशानियां कॉमन होती है, उससे हम ये चर्चा स्टार्ट करते हैं जो आप सब रेगुलर में फेस करते हैं। तो एक एज के साथ साथ चलेंगे हम और बीमारियों को समझेंगे और क्या कमियां आ रही हैं जिसको हम करेक्ट करके उससे निकल सकते हैं। तो खासकर अब बच्चों में स्टार्ट करें। बच्चों में एज सच आजकल जो है छोटे बच्चे, खासकर दिक्कत कौन कौन सी होती है बच्चों को? पैर दर्द की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम बुखार, नाक का नजला आना, साइनस की प्रॉब्लम, राइनाइटिस, आंखों की वीकनेस बच्चों को बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा। छोटे बच्चों को हम लोग घर में फोन दे देते हैं या मजबूरन उनको स्कूल का वर्क जो है घर पे वो टैबलेट में या फोन में करना पड़ता है। उसके अलावा टीवी। तो आंखों की प्रॉब्लम भी बच्चों की उस जो डेवलपिंग स्टेज है, मतलब 3 साल से 12-13 साल, ये आंखों का भी डेवलपमेंट हो रहा है और बॉडी का भी। हाइट हाइट की भी प्रॉब्लम है। कई सारे आजकल लड़कियां हैं या लड़के हैं, आपने नेपाल में भी देखा होगा, हाइट उतनी जो आइडियल बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। वो भी क्या कारण है? कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जेनेटिक कॉज हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को? आजकल बच्चों को इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। कोई सा भी सीजनल फ्लू बहुत जल्दी से पकड़ लेता है ना।
बॉडी में पेन बच्चों को भी होने लग गए, और नींद में डिस्टरबेंस, स्लीप डिस्टरबेंस वो भी होने लग गया। तो यंग लड़कियों को भी ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और अब क्या क्या दिक्कतें बच्चों को हमें सावधान रखने की जरूरत है, छोटे लड़कियां या इवन बच्चे जो है लड़के, उनमें आपको एज अ मदर, ग्रैंड मदर एंड सिस्टर, आपको क्या उसमें करना है कि उनको आप हेल्थ के बारे में जागरूक रख सके। तो सबसे पहले बच्चों को आप योगा से जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि आजकल जो है इतनी फास्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल में बच्चे कई बार जो है ब्रीदिंग अगर सीख जाते हैं, हमने यहाँ अपने गुरुकुल के छात्रों में देखा, जो बालिकाएं हैं बालक हैं अपने पतंजलि गुरुकुलम में, कन्या गुरुकुलम में, तो जब हम एक 2.5 वर्ष के बच्चे को, परम पूज्य गुरुदेव, जब हम गुरुकुल में वहां पे एडमिशन देते हैं और उनको हम उसी एज में योगा से कनेक्ट कर देते हैं। मेनली जैसे योगा में क्या क्या, प्राणायाम, प्राणायाम छोटे बच्चे सीख जाते हैं। आप उनसे बोलेंगे कि आप सांस को बाहर छोड़ो थोड़ा फुर्ती से, तो छोटा बच्चा भी कपालभाति सीख जाता है। जब हम उसको बोलेंगे लंबी श्वास लेना है, जोर से उसको छोड़ना है, तो वो भस्त्रिका अपने आप सीख जाता है। तो छोटे बच्चों को ये सिंपल सिंपल एक्टिविटीज में हम ये चीजें जरूर सिखाएं। और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ प्राणायाम, तो कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, आप उसको कॉन्सेप्ट बताएं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और इसको बैलेंस करना जरूरी है। पूरी बॉडी जो है, हमारा नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, वो इसी से बैलेंस होता है। हमारा इदा एंड पिंगला नाड़ी, इसी से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो अनुलोम विलोम का महत्व बताना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ अनुलोम विलोम में कितने होते हैं प्राणायाम, आप सब तो योगा टीचर से एक्सपर्ट हैं, तो अनुलोम विलोम के वेरिएशंस, एक तो अनुलोम विलोम हो गया, आप सब करते हैं, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, दिस इज वन राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। नाड़ी शुद्धि में इसी को हम अंदर होल्ड करके स्लो वे में कर रहे हैं। इसी का वेरिएशन क्या क्या है, आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदी, चंद्र नाड़ी, चंद्र भेदी, टोटल 4 है ना। तो किसी को अब कोल्ड कफ है, सूर्य नाड़ी जो इटसेल्फ, वर्ड इटसेल्फ कहता है, हम अपनी जो इदा नाड़ी है जो कि सूर्य से कनेक्टेड है, बॉडी में क्या क्या करेगी, इसका उपयोग क्या है, शरीर में गर्माहट को बढ़ाना, बॉडी में हीट को, मेटाबॉलिज्म को, है ना, इसको बढ़ाना। ज्यादा कोल्ड है, कफ है, सर्दी है, जुकाम है, बच्चों को आजकल अस्थमा ज्यादा हो रहा है, अस्थमा, बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा हो रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये बचपन में हो जाता है इम्यूनिटी कम होने के कारण या वीक सिस्टम के कारण। तो सूर्य नाड़ी प्राणायाम, राइट नॉस्ट्रल उसमें काफी हेल्प करता है। सूर्य नाड़ी सिंपल है, आपको राइट से अंदर लेना है और होल्ड करके राइट से ही छोड़ना है। तो दिस इज द हीटिंग प्राणायाम, जिसको बहुत ज्यादा कफ रोग है, बच्चों को भी हो सकते हैं, आपको भी हो सकते हैं, कफ, बॉडी में शीत ज्यादा है, म्यूकस ज्यादा है, और बॉडी में लेथार्जी ज्यादा है, आलस्य ज्यादा है, तो उसमें क्या करना रहेगा, आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है। तो सूर्य नाड़ी प्राणायाम, इसको सूर्य अनुलोम विलोम भी कहा जाता है ना। और इसी का वेरिएशन है, जिसको बहुत एक्सट्रीम नहीं देना, जिसको थोड़ा कफ भी है, साथ में बॉडी में पित्त भी है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम। अब सूर्य भेदी में क्या करते हैं अपन, राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, वन साइडेड, राइट से ले रहे हैं और लेफ्ट से, वन साइडेड है, इसमें आप हमेशा राइट से ले रहे हो, इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसी चंद्र नाड़ी और चंद्र भेदी। अब चंद्र नाड़ी किसको अच्छा है, जिसकी बॉडी में थोड़ी कूलिंग करना है, चंद्र मतलब चांद, चांद मतलब कूलिंग, ठंडा, ठंडक। अब किसको है, जिसकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, स्किन में प्रॉब्लम है, पित्त की शिकायत है, एसिडिटी, महिलाओं में जिनको ज्यादा एसिड बनता है, रिफ्लक्स ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, कूलिंग सीरीज ऑफ प्राणायाम में पहला आता है चंद्र नाड़ी प्राणायाम।
बीपी जिनका ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है आपके हस्बैंड का, किसी का भी घर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको इमीडिएट कम करने का इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि हमने वो बैंगलोर में एक रिसर्च हुआ था, यहाँ पतंजलि पे भी हमने इसके पायलट स्टडीज करी हैं कि किसी का बीपी हो गया 150/100, किसी स्ट्रेस के कारण हो जाता है, कभी कभी आपने पानी नहीं पिया, कभी नींद नहीं हुई प्रॉपर, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। आप उस व्यक्ति को सिर्फ 10 से 15 मिनट आप बोलें अच्छे से, पहले पानी पिला दें, पोटेशियम रिच डाइट दे दें, थोड़ा नारियल पानी, केला, एप्पल, पेठा, पेठे का जूस, जिससे थोड़ा ब्लड प्रेशर नेचुरली भी कम होता है, खजूर, है ना, ये सब चीजें हैं जिसमें पोटेशियम अच्छा होता है, वो ब्लड प्रेशर को जो किसी कारणवश बढ़ गया उसको नॉर्मलाइज करता है, उसको कम करता है, सिस्टोलिक डायस्टोल दोनों को। उसके बाद आप उस व्यक्ति को बोले, बच्चा हो, आपके हस्बैंड्स हो, आपको भी अगर बीपी बढ़ गया हो, तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम, लेफ्ट से आपको अंदर लेना है सांस को और होल्ड करके धीरे से लेफ्ट से ही वापस छोड़ना है। ठीक है, तो दिस इज चंद्र नाड़ी प्राणायाम, CNP, और ऑल्सो इसको कहते हैं चंद्र अनुलोम विलोम, है ना। इसी का वेरिएशन है दूसरा, जिसको इतना एक्सट्रीम हीट नहीं है, उसके लिए चंद्र भेदी। चंद्र भेदी, कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना लास्ट में, अभी तो सुन लीजिए बस, ठीक है। तो लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, फिर लेफ्ट से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चंद्र भेदी है। तो आपने इसी में 4 वेरिएशन सीख लिए, तो ये हर एक उम्र के लिए काफी जरूरी है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से सिर्फ अनुलोम विलोम करने के साथ साथ ये भी करें। किसी की बॉडी में हीट ज्यादा है तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, उसके बाद और क्या है, 3 कूलिंग प्राणायाम एसिडिटी के लिए, शीतली, शीतकारी और सदनता। शीतली है ये शीतली है। इसी का वेरिएशन है शीतकारी, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी में टंग को फोल्ड कर रहे हैं, कोई मोड़ नहीं सकता तो फोल्ड। इसका तीसरा वेरिएशन है जो टंग के मूवमेंट नहीं कर पा रहे उनके लिए सदंता, सदंत, सदंता प्राणायाम। इसमें क्या कर रहे हैं, दांतों को टाइट कर रहे हैं और दांतों के बीच से हवा को ले रहे हैं, ठंडी हवा। सबको ठंडा लग रहा है? तो ये किसके लिए है? ये मैंने 5 कूलिंग प्राणायाम आपको एक साथ बता दिए। कूलिंग प्राणायाम ठंडक देने वाले शरीर को, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। तो क्या क्या करते हैं अब ये? सबसे पहले किसी को एसिडिटी है, गर्म है, शरीर में बहुत गर्मी लग रही है ना, पाचन अच्छा नहीं हो रहा, बॉडी हीट हो रही है, तो उस कंडीशन में आप ये 5 सीरीज प्राणायाम दे सकते हैं। किसी को सिर्फ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, आपने कुछ गलत खाया, आपने उस व्यक्ति को सिर्फ 10-15 मिनट दिया शीतली या फिर शीतकारी या फिर सदनता, उसके पेट में ठंडक मिलेगी, हाइपर एसिडिटी कम होती है इससे। और कोलाइटिस वाले पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रखे हैं, तो उसमें भी कूलिंग प्राणायाम हेल्प करता है, ठीक है। और बच्चों में किस में ज्यादा, जैसे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा बॉडी में उनको स्किन में पित्त बढ़ गया है, पित्त, स्किन में रेडनेस हो गई है, खुजली हो रही है बच्चों को, तो उस कंडीशन में भी ये अपना कूलिंग प्राणायाम उसमें हेल्प करता है पित्त को कम करने में, ठीक है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ एक एक कि आप इसको कनेक्ट करके सीख पाए। आप सबको आता है, पर इसको प्रैक्टिकली हमें कैसे देना है। किसी का बीपी बढ़ गया तो आप शीतली शीतकारी दे सकते हैं, साथ में मेन चंद्र नाड़ी प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम उसको करा ले, थोड़ी देर 15 मिनट कराया, उसके बाद अनुलोम विलोम करने को बोल दें, बैलेंस करने को, सूर्य, इदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी,
सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को फिर बैलेंस कर लें आप। पहले आपने चंद्र अनुलोम विलोम करा दिया बिल्कुल धीरे धीरे, फिर उसके बाद आपने 15 मिनट ये करने के बाद पेशेंट को बोला, उस व्यक्ति को बोला, फिर अनुलोम विलोम कर लिया, बैलेंसिंग नाड़ी शुद्धि कर लिया। क्लियर? तो हम सिर्फ ये नाक के प्राणायाम से पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को, पूरी बॉडी के हीट को, कोल्ड को, है ना, पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को। और किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, फीमेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन क्या प्रॉब्लम होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें T3 T4 कम सिक्रीट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल 4.5-5 तक होता है, 10 11 12 किसी का 80 100 तक पहुंच जाता है, थायराइड डिसफंक्शन। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में। कि आपको भूख ज्यादा लग रही है या कुछ भी आप खा रहे हैं तो उससे आपका वजन बढ़ रहा है, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है बॉडी में, है ना। कई सारी लेडीज को थायराइड कॉमन होता है, तो इसमें भी सूर्य नाड़ी सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा इफेक्टिव है वेट लॉस करने के लिए। आप में कई लोग होंगे तो ट्राई करते हैं, वेट लॉस नहीं होता है इजीली। उसमें भी अगर आप उपवास कर रहे हैं, कल्प कर रहे हैं, लौकी कल्प साथ में, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आप एक दिन भर में एक बार खाना खा रहे हैं, अन्न एक बार खा रहे हैं, शाम को आपने सूप या फिर कुछ आपने लिक्विड ले लिया, सौंफ का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, इस पे आप रह लिए, है ना। तो उसमें भी उसके साथ साथ अगर आपने दिन भर में 3 बार भी 15-15 मिनट सूर्य नाड़ी प्राणायाम किया तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो लिवर का जो मेटाबॉलिक रेट होता है आपके फैट को गलाने का, फैट को तोड़ने का, ग्लूकोज को यूटिलाइज करने का, वेट को कम करने का, ये फैट को, तो वो भी बढ़ता है हमारा। तो इसका रिसर्च हो चुका है सूर्य नाड़ी और सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो बैठे बैठे कोई अगर आपसे पूछे, आपके मित्र या आपके सहेलियां, कि कैसे आप बैठे बैठे वजन कम कर सकते हैं, तो डाइट कंट्रोल किया आपने, पानी अच्छे से पिया, साथ में सूर्य नाड़ी प्राणायाम ज्यादा किया, कपालभाति भस्त्रिका ज्यादा किया, ये सब क्या है? हीटिंग प्राणायाम। कपालभाति भी हीटिंग प्राणायाम है, डिटॉक्स के लिए। षटकर्म भी है कपालभाति, और बॉडी में हीट भी इंक्रीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है ना। ऐसे भस्त्रिका भी हीटिंग ही है। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम? सांस ले रहे हैं ताकत से छोड़ रहे हैं, तो दिस इज इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और बच्चों को क्या दिक्कत होती है ज्यादा? आपको भी होती है, सारी उम्र के हिसाब से मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। पेट की प्रॉब्लम, डाइजेशन, तो वीक डाइजेशन, बच्चों को क्या होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जो 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल स्कूल्स के किड्स होते हैं ना, लड़कियां भी लड़के भी, फ्रूट्स या फाइबर कम खाते हैं, या पानी नहीं पीते। बच्चे खेलने में या अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, आप लोग भी भूल जाते हैं कई बार। तो अब उसमें क्या करना है? तो एक तो वाटर इनटेक आइडियल हो, बच्चों का भी और आपका भी, लगभग 1.5 से 2.5 लीटर पानी तो रोज चाहिए बॉडी को, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी फंक्शंस के लिए। कैसे? आपको रोज 3 से 5 बार यूरिन जाना चाहिए, यूरिन आ रहा है मतलब आपकी किडनी फिल्टर कर रही है खून को। क्लियर? वैसे ही रोज आपको लगभग आधे से 1 घंटा पसीना आना चाहिए। पसीना अब एसी में बैठेंगे तब तो नहीं आएगा, या फिर थोड़ा धूप में बैठेंगे, नेचुरली पसीना तब आता है, या फिर आप प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कुछ आसन कर रहे हैं एक्टिवली, कपालभाति कर रहे हैं आधा घंटा, तब क्या होता है? नेचुरली यहाँ पे पसीना आता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, सिर पे आता है और बॉडी में आता है ना। तो पसीना भी डिटॉक्स की प्रक्रिया है नेचुरली। तो अगर आपका किसी दिन पसीना दिन भर नहीं आया या कुछ दिन तक नहीं आया, मतलब बॉडी अपने टॉक्सिन्स पूरे नहीं निकाल पा रही है ना। इस पे मैं लास्ट में आऊंगा कि हमारी सारी थेरेपीज भी हम इसीलिए कर रहे हैं। 4 अपने डिटॉक्स के प्रोसेस हैं बॉडी में, जिसके द्वारा शरीर अपने अंदर से गंदगी निकाल रहा है। सबसे पहला तो इंटेस्टाइन है, आंतें अपनी, जो भी हम खा रहे हैं वो आंतों में पच रहा है, शरीर में लग रहा है, लिवर में जा रहा है, और मसल प्रोटीन है तो मसल में लग रहा है जहां जहां शरीर में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है तो आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ग्लूकोज। तीसरा
आपका फैट है, फैट आपके एक्यूमुलेट हो रहा है या डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो रहा है, फैटी एसिड्स। और चौथा आपके हैं विटामिन मिनरल्स, वो बॉडी के जितने भी अपने अपने जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 अपने डाइट के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी, जिससे आपका शरीर चल रहा है, आप सोच पा रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है। मेन है उसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज के कारण ही हम सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। ग्लूकोज किस में मिल रहा है आपको? चावल में, राइस में, भात में, आप कुछ भी खा रहे हैं सब में लगभग। आलू में ग्लूकोज है, मिल्क में लैक्टोज है, शुगर है ना। उसके अलावा गेहूं में, व्हीट में ग्लूकोज है। सारे ग्रेन्स में मेनली क्या है? ग्लूकोज। और चावल में मैं बोलो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इज फैट, गाय का घी खा रहे हैं आप, या आप सरसों का तेल, तिल का तेल, अपना पतंजलि का कोल्ड प्रेस ऑयल्स ऊपर से डाल के खा रहे हैं, इस सब में क्या है? मिल्क में फैट, दही में कर्ड, फैट भी है, पनीर में भी फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट। तो हेल्दी फैट भी बॉडी को रेगुलर चाहिए। ऐसा नहीं कि वजन बढ़ गया तो फैट ही छोड़ दें, बिल्कुल जीरो नहीं करना होता है। जैसे 1 से 2 चम्मच स्वामी जी भी रोज बताते हैं, आप सुनते हैं स्वामी जी को, 1 चम्मच से 2 चम्मच गाय का, देसी गाय का घी जरूरी होता है। दैट इज द हेल्दी फैट। तो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में, एक्टिविटीज में, सेल्स की लेयर में वो हेल्दी फैट यूटिलाइज होता है, वो आपको चाहिए। तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड भी होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रखना पड़ता है। कैसे मिलता है गुड कोलेस्ट्रॉल? एचडीएल, अखरोट, वॉलनट, बादाम, आलमंड, है ना। तो ये ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं, ये हम अगर सोक्ड सुबह लेते हैं तो हमें हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं। फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, अलसी, ठीक है, तो उसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 होता है और हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं। तो वो अपना एचडीएल को बढ़ाता है, हार्ट के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, ये बॉडी का ये एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छे फैट को, बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? किस में होता है बैड कोलेस्ट्रॉल? फैट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस में होता है? फ्राइड, समोसा कहीं पे आप बाहर से ले रहे हैं, कचौड़ी, जलेबी, घर में आप पकौड़ी बना रहे हैं, है ना, आलू के चिप्स, पैकेट वाले जितनी चीजें हैं पैकेट में, फ्राइड वाली, डीप फ्राई, उसमें क्या है? हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है। तो वो क्या बढ़ाता है आपका? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में, अथिरोमा जो बनाता है। तो इसीलिए बताते हैं, स्वामी जी भी बताते हैं कैसे, कि हमें ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं लेनी चाहिए। घर में आप लोग कभी कभार ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में है, कभी बारिश में, कभी कभार आपने एक बार फ्राई करके कोल्ड प्रेस ऑयल में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत ज्यादा डीप फ्राई चीज अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है और वजन भी बढ़ाता है। ऑब्वियसली फैट है वो अपने एडिपोज टिश्यू, चर्बी भी जमाता है शरीर में, बाहर भी और अंदर भी। क्लियर? तो ये हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसके बाद प्रोटीन्स। सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल्स में, बच्चों में भी और आप लोगों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। इसको समझना, प्रोटीन ऐसे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमें बाहर से खाने में 24 आवर्स में रोज चाहिए। उसके बिना बॉडी अच्छे से अंदर से काम नहीं करती। ठीक है, बच्चों में भी चाहिए, आप में भी चाहिए, और उसी से हमारी मसल्स और स्ट्रेंथ भी मेंटेन होती है। ठीक है, प्रोटीन्स, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में बोलते हैं अमीनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो जो कुछ तो बॉडी बना रही है, अपने 20 है टोटल, उसमें से 10-11 बॉडी बना रही है, 8-9 जो है 9 अमीनो एसिड्स वो हमें बाहर से चाहिए, खाने से चाहिए।